अस्सलाम वालेकुम डियर्स व्यूअर्स। मेडिसन के बेहतरीन चैनल मेडिसन इन्फो पीके पर आपको वेलकम कहते हैं। हमारी आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में जानते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ज़ेट्रो। आइए जानते हैं कि ज़ेट्रो जिसका फार्मूला एजिथ्रोमाइसिन है, ये क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और सबसे अहम बात कि इसके इस्तेमाल का तरीका और कौन कौन से अफराद इसे इस्तेमाल ना करें, यानी इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले इसके फार्मूले और कंपनी की तरफ। ज़ेट्रो के नाम से ये मशहूर कैप्सूल गेट्स कंपनी के हैं और ये बुनियादी तौर पर 250 mg के कैप्सूल और 500 mg के कैप्सूल पर मुश्तमिल हैं। इसके अलावा ये सिरप की पैकिंग में भी दस्तयाब है जो कि बच्चों के लिए होती हैं। उसके बारे में मैंने एक अलहदा से वीडियो बनाई हुई है। जहाँ तक इसके रेट की बात की जाए तो इसे एक लिहाज से महंगा कहा जा सकता है, यानी 400 रुपये के 10 कैप्सूल, 40 रुपये पर कैप्सूल। लेकिन जब आप इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे तो आपको ये रेट कुछ भी नहीं लगेगा। बुनियादी तौर पर ज़ेट्रो एक एंटीबायोटिक है जो कि इंतहाई ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक एंटी बैक्टीरियल है जो हर किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और ना सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोक देता है बल्कि उसे मार भी देता है और मरीज को सेहतयाब कर देता है। बुनियादी तौर पर ज़ेट्रो यानी एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सांस की नाली के इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जिस तरह के मर्ज आजकल इंतहाई ही ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर सर्दियों में बच्चों को तो चेस्ट इन्फेक्शन इंतहाई शदीद होता है और इसके लिए डॉक्टर्स की फ़र्स्ट ट्रीटमेंट तकरीबन एजिथ्रोमाइसिन। हाँ, ये उनकी मर्ज़ी और उनकी चॉइस है कि वो किस कंपनी की एजिथ्रोमाइसिन को सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा नमूनियों में भी इसका इस्तेमाल इंतहाई ही मुफीद होता है। इसके अलावा कान के अंदरूनी हिस्से की सोजिश में भी एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद होता है। इसके अलावा वो इन्फेक्शन जो इंटरकोर्स ट्रांसमिट होते हैं तो उसके लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बुखार के साथ डॉक्टर इसको कंपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल कराते हैं और बुखार में तो ये लाज़मी होता है। जब भी गले की इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है तो उस हालत में एजिथ्रोमाइसिन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल का तरीका कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक इस्तेमाल कराना चाहिए। वैसे तो पहले दिन से ही रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन मिनिमम 3 दिन वरना मैक्सिमम 5 दिन में इस्तेमाल करना चाहिए। 5 दिन के अंदर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है और मरीज़ ठीक हो जाता है। ये तो हो गए इसके फ़वाइद। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसके ओवरडोज इस्तेमाल करें तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे कॉमन डायरिया है कि इसके इस्तेमाल से डायरिया लग जाता है। इसके अलावा उल्टी का आना और पेट में दर्द इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक बात का ख्याल रखें कि इसको कभी भी 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और 5 दिन में ही तकरीबन मरीज़ ठीक हो जाता है। और अगर इससे फिर भी आराम ना आए तो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस नुस्खे को तब्दील करें। ये मेडिसिन कभी खाली पेट नहीं खानी चाहिए बल्कि रोटी खाने के 1